जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीएफ के अंदर जो पेंटर की पोस्ट होती है, कांस्टेबल पेंटर की पोस्ट की जो प्रोफाइल, सिलेक्शन प्रोसेस, पूरी जो पेंटर के बारे में, प्रमोशन के संबंध में, सैलरी के संबंध में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और आपको ये भी पता चलेगा कि पेंटर सीआरपीएफ के अंदर एक ऐसी पोस्ट है जो प्रमोशन नहीं लेना चाहते हैं, यानी कि बहुत कम पेंटर ऐसे होते हैं जो प्रमोशन लेना चाहते हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर कर लें, ताकि मैं भविष्य में कोई भी वीडियो पोस्ट करूं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, सीआरपीएफ के अंदर जो पेंटर पोस्ट होती है, तो पेंटर का काम तो जो किसी भी ट्रेड के अंदर कोई भी जाना, तो ट्रेड का जो नाम से पता चलता है कि उसका क्या काम होता है। तो अगर हम जॉब की बात करें पेंटर की, तो पेंटर की जॉब ये होती है, जो फोर्स की जो गाड़ियाँ होती हैं, तो गाड़ियों के ऊपर जैसे नंबर प्लेट होती है, नाम लिखना है किसी प्रकार का, या नंबर प्लेट बनानी है, या कैंप के अंदर कोई भी किसी प्रकार का, जैसे कोई ऑफिस बनाया तो ऑफिस को भाई इस चीज़ का ऑफिस है, कि अफसर की नेम प्लेट वगैरह बनानी टेबल पर रखने के लिए, या कोई भी पेंटिंग का जो काम होता है वो पेंटर का काम होता है। या फिर गाड़ियों को पेंट करनी है, जैसे एमटी के अंदर होती है, तो गाड़ियों को पेंट वगैरह होती है वो पेंटर करता है। ऐसे नहीं होता कि पेंटर का काम कि सारे दिन जैसे दीवारों में चुनना करना है, ये करना है, वो करना है, ये काम नहीं होता है। वो जो गाड़ी वगैरह होती है, ज़्यादातर काम पेंटर का उसी के होता है। गाड़ियों की पेंटिंग वेंटिंग का काम ज़्यादा पेंटर वही काम करता है, दीवारों पे चुनने वुनने का काम नहीं करता है पेंटर। इसके अलावा जो पेंटर होता है वो नॉर्मल ट्रेड की वजह से और ट्रेड होती हैं वो अलग रहती है, लेकिन जो पेंटर होता है, ये जो एमटी प्लाटून्स होती है, जैसे ड्राइवर वगैरह, फिटर वगैरह होते हैं, उनके साथ रहता है। ये एमटी प्लाटून के अंदर ही पेंटर रहता है। भर्ती होने के लिए पेंटर को 10वीं पास ही होना चाहिए, जो हर ट्रेड से भर्ती होता है। लेकिन पेंटर एक ऐसी ट्रेड है जो जीडी की ट्रेनिंग करता है, यानी कि जो जीडी के जवानों के साथ ही पेंटर की ट्रेनिंग होती है। पेंटर का प्रमोशन भी होता है, और हर प्रकार का एलडीसी एग्जाम जो एक जीडी का जवान दे सकता है, वो एलडीसी एग्जाम पेंटर दे सकता है। तो पेंटर की जॉब बहुत अच्छी है। सबसे बढ़िया फ़ायदा तो ये है कि पेंटर की जो जॉब है वो हमेशा हेडक्वार्टर के अंदर रहना पड़ता है। पेंटर को कंपनी लोकेशन के मतलब भी नहीं है किसी भी प्रकार का, क्योंकि गाड़ियों का जो काम होता है वो सभी गाड़ियां हेडक्वार्टर के अंदर रहती हैं। कंपनी पोस्ट के ऊपर अगर कोई गाड़ी रहती है, उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो हेडक्वार्टर के अंदर गाड़ी आएगी, ना कि पेंटर को पेंट करने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। तो पेंटर का जो काम हो गया वो यही रहता है। अगर पेंटर की ड्यूटी वगैरह लगती है नाइट में, तो नाइट ड्यूटी जो लगेगी तो एमटी प्लाटून के साथ में, ड्राइवरों के साथ में एमटी के अंदर ही ड्यूटी लगती है। जीडी की तरह उसको किसी प्रकार के ऑपरेशन वगैरह में पेंटर का यूज नहीं लिया जाता है। हालांकि ड्यूटी जीडी, ट्रेनिंग जीडी की करता है, लेकिन ड्यूटी जीडी के साथ नहीं करता है। ड्यूटी एमटी प्लाटून जो होती है उन्हीं के साथ पेंटर की ड्यूटी लगती है। तो पेंटर का जो जॉब है वो बहुत अच्छा है। जीडी के अलग रहता है, जीडी से एमटी के अंडर में रहता है, और उसका खुद का पर्सनल काम रहता है। एक बटालियन के अंदर 1 या 2 पेंटर रहते हैं, इससे ज़्यादा पेंटर नहीं रहते हैं। तो उसकी सेल्फ कमांड, एक प्रकार से बोला जाता है अपनी सेल्फ कमांड है। अगर काम रहता है तो ठीक है, नहीं तो एमटी प्लाटून के अंदर ही अपनी ड्यूटीज़ करता है। तो फैसिलिटीज़ वगैरह बात करें तो उसको लाइफ टाइम किसी भी बटालियन के अंदर रहेगा, तो हेडक्वार्टर के अंदर रहना है। तो अगर अपनी फैमिली वैमिली रखने का अगर उस चाहता है, तो मैक्सिमम टाइम अपने परिवार को साथ में रख सकता है। हर चीज़ की सुविधा उसको मिलती है हेडक्वार्टर के अंदर। इसके बाद हम बात करें प्रमोशन की, तो पेंटर का प्रमोशन होता है, हेड कांस्टेबल बनता है, हेड कांस्टेबल एएसआई, एसआई, जो जीडी के जवानों के साथ प्रमोशन होता है। तो उसकी हम बात करें कि जो पेंटर होता है प्रमोशन कुछ लोग क्यों नहीं लेना चाहते। तो पेंटर जो ट्रेड होती है, ये जैसे प्रमोशन होता है पेंटर से, कांस्टेबल पेंटर से, जब पेंटर हेड कांस्टेबल जीडी बन जाता है, यानी कि हेड कांस्टेबल पेंटर सीआरपीएफ के अंदर नहीं होता है। जो पेंटर सिपाही था, जैसे उसका प्रमोशन होता है वो जीडी में आ जाता है, यानी कि वो हेड कांस्टेबल जीडी बन जाता है। तो वो हेड कांस्टेबल जब जीडी बन गया तो एमटी प्लाटून से वो हट गया, उसका पेंटर की जो ट्रेड है वो हट जाती है, और उसके बाद में वो अपने बटालियन के अंदर किसी भी कंपनी के अंदर उसकी तैनाती कर जाती है, और ऑपरेशन में उसको यूज में लिया जाता है। ऑपरेशन ड्यूटी वगैरह जो जीडी के जवानों के साथ करनी पड़ती है, कंपनी में तैनाती हो जाती है, हेडक्वार्टर की लिस्ट है आउट कर दिया जाता है। तो मैक्सिमम पेंटर क्या करते हैं, क्योंकि फोर्स के अंदर क्या होता है कि जैसे आपकी 10 साल सर्विस हो जाती है, 10 साल सर्विस के बाद में आप अपनी हेड कांस्टेबल की सैलरी आपको मिलने लग जाती है। तो सैलरी में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप प्रमोशन ले लेते हैं तो आपकी ड्यूटी ज़्यादा हार्ड हो जाती है, जवाबदारी की ड्यूटी आ जाती है।
तो जब एक आदमी 15 से 20 साल आराम की ड्यूटी कर लेता है तब उसको थोड़ी हार्ड ड्यूटी मिलती है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि प्रमोशन नहीं लेते, कुछ लोग ले भी लेते हैं। अब जिसको लंबी ड्यूटी करनी है, भाई मान लो 60 साल की एज तक सर्विस करनी है, तो वो लोग प्रमोशन ले लेंगे। लेकिन जिसको 20-25 साल की नौकरी करनी है तो वो ये सोचता है यार 2-3 साल के लिए क्या प्रमोशन लेना, इसी के अंदर कांस्टेबल में अपना हेडक्वार्टर के अंदर टाइम निकाल के हम पेंशन चले जाएंगे। लेकिन जिसको लंबी नौकरी करनी होती है 60 साल, वो अपनी प्रमोशन ले लेते हैं और प्रमोशन लेके अपने आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। तो यही थी एक छोटी सी जानकारी कांस्टेबल पेंटर के संबंध में। जीडी की ट्रेनिंग करता है, जीडी की तरह प्रमोशन होता है और जीडी की तरह हर प्रकार का एलडीसी एग्जाम दे सकता है। नाइट ड्यूटी लगती है हथियार के साथ में और एमटी प्लाटून के अंदर में रहता है पेंटर। दोस्तों यही थी छोटी सी जानकारी। इसके संबंध में अगर आपका किसी प्रकार का डाउट हो कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय